नमस्कार। वैश्विक जगत में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है और इसी का एक परिणाम है कि यह न्यूज सामने में आ रहा है कि रसिया जो कभी तालिबान को आतंकवादी संगठन मानता था और उसे आतंकवाद की सूची में लिस्टेड किया हुआ था, उसे अब हटा दिया है। यह ऑफिशियली हटाया गया है। बहुत पहले ही इसकी बातें की जा चुकी थी, 4-5 महीने पहले कि हम हटाने जा रहे हैं, और अब उसने ऑफिशियली हटा दिया। यानी अब रसिया के अकॉर्डिंग तालिबान कोई आतंकवादी संगठन नहीं। वैसे एक बात जान लीजिए, तालिबान जब से सत्ता में आया है 2021 के बाद से दोबारा तालिबान 2.0, अभी तक शायद किसी देश ने ऑफिशियली यदि कहा जाए तो उसको मान्यता अभी तक नहीं दी, आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। हाँ, दबे स्वर में यदि कहा जाए तो मान्यता मिल गई है यूएई और चाइना के द्वारा, क्योंकि उन दोनों देशों ने उसके राजदूतों को एक्सेप्ट कर लिया है अपने यहाँ। यानी आप उसकी सरकार को मान्यता दे रहे हैं। थोड़ा और देखा जाए, जैसे कि पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश जो है, यह भी लगभग स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि ये अपना आर्थिक संबंध उसके साथ बना करके चल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं है। अमेरिका के बारे में एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अमेरिका ने अभी तक तालिबान को स्वीकार नहीं किया है। यह बात अलग है कि 2021 में जब अमेरिका तालिबान क्षेत्र में जाता है, आतंकवाद की घटना के बाद, वह 9/11 की घटना जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होता है अलकायदा के विरुद्ध, क्योंकि माना गया कि अलकायदा जो है वो तालिबान का एक विंग है, तो अलकायदा को तो अमेरिका ने बाकायदा आतंकवाद की सूची में रखा। लेकिन यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका आज तक तालिबान को आतंकवादी समूह नहीं मानता है, न लिस्टेड किया, कभी नहीं, आज तक नहीं। उसके विंग को माना, लेकिन आज तक उसे आतंकवादी ग्रुप नहीं मानता है, कभी भी उसने ऐसा नहीं लिखा है। आगे इस बात को भी जाने आज, वो यह है कि बहुत सारे देश अब नहीं बचे हैं जो तालिबान को एकदम प्रतिबंधित किए हुए हैं। यदि मैं कनाडा और तजाकिस्तान की बात करूं तो ये दो देश ऐसे हैं जो आज की तारीख में पूर्णतः तालिबान सरकार को प्रतिबंधित किए हुए। बाकी जितने भी देश बन जाते हैं, जितना भी मैंने आपसे कहा, वह मान्यता नहीं दी है लेकिन प्रतिबंधित नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है। इसको समझना होगा, मान्यता नहीं दिए हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रतिबंधित करके रखे। बाकी चीन और मैंने यूएई के बारे में आपको बात कह दी। भारत के बारे में भी एक बात आप जान लीजिए कि भारत के नजरिए से कहा जाए तो भारत अलकायदा को आतंकवादी संगठन मानता है, जो उसका विंग है। हक्कानी नेटवर्क उसको भी मानता है आतंकवादी संगठन। तालिबान को भी बहुत हद तक एक उग्रवादी और आतंकवादी संगठन माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे भारत 2021 के बाद अपने व्यू पॉइंट को बदलता जा रहा है। यहां पर आपको एक बात आज ये भी जानना होगा, वह यह है कि शुक्रवार को जब वहां के विदेश मंत्री, रसिया के विदेश मंत्री लावरोव ने जब घोषणा कर दी, तो वो जो बैठक हो रहा था, जिसको बैठक को कहा जाता है मॉस्को फॉर्मेट, मॉस्को फॉर्मेट अफगानिस्तान पर ही एक बैठक हो रही थी, उसमें भारत भी शामिल है। रसिया में हो रहा था अफगानिस्तान के मुद्दे पर, जिसमें ये डिसीजन लिया गया। और उस जो बातचीत वार्ता टेबल पर वो जो फॉर्मेट पूरा चल रहा था, उसमें भारत का प्रतिनिधि भी गए थे। हाँ, जयशंकर या पीएम मोदी जैसे लोग नहीं गए थे, बल्कि सचिव स्तर के अधिकारी जेपी सिंह गए थे। और एक अजीब सी बात देखिए यहां पर यह भी है कि जेपी सिंह वहां जाने से पहले, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान भी गए हैं और तालिबान के बड़े बड़े मंत्रियों से बाकायदा मिलकर आए हुए हैं। तो भारत ने भी कहीं ना कहीं अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया। वैसे भारत ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ने बाकायदा कह दिया कि यदि कभी भी अफगानिस्तान को किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो हम अफगानिस्तान को मदद करेंगे। मान्यता उसकी सरकार को भारत ने भी अभी तक नहीं दिया। यहां पर इस बात को भी आप जानें कि वर्ष था 1999, जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने, यूएनएससी ने तालिबान पर प्रतिबंध लगा दिया। और वहां से कहानी शुरू होता है और 2003 आते आते रसिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया और कहा कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि अमेरिका ने अभी तक नहीं कहा, आज तक नहीं।
रसिया ने 2003 में ही उसे आतंकवादी संगठन मान लिया था, वहां की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जिसे अब जाकर के हटा दिया गया है। यहां पर एक बात और भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में तालिबान का एक विंग है जिसे कहा जाता है तहरीक-ए-तालिबान। उसे अमेरिका मानता है एक आतंकवादी संगठन, जबकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसे अमेरिका आतंकवादी संगठन में कभी लिस्टेड नहीं किया। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात आपको समझ में आ ही रही। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वो यह है कि रसिया का बेसिकली जो सोच है वो सिंपल है, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट और अमेरिका का, ठीक है अमेरिका ने उसके हाथ में सब कुछ सपुत्र करके ही एक तरह से गया था। आपको सोचने की बात होगी, जब ट्रांसफर ऑफ पावर चल रहा था, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बातचीत चल रही थी, अमेरिका टेबल पर था, तो तालिबान नहीं था आतंकवादी संगठन में, लेकिन तालिबान की तरफ से जितने भी लोग बात करने जा रहे थे और बाद में मंत्री भी बने, उसमें मैक्सिमम टेररिस्ट ग्रुप में शामिल, टेररिस्ट में उनका नाम है अमेरिका के लिस्ट में भी। संगठन नहीं है, लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, वार्ता टेबल पर जो लोग गए वो भी, और आज जो मंत्री हैं वो भी, वो टेररिस्ट की लिस्ट में है अमेरिका। रसिया कहीं ना कहीं हर तरफ से सेंसन से गुजर रहा है, और वह अब धीरे धीरे अब जितने भी राष्ट्र जो अमेरिका के विरुद्ध है उनके साथ धीरे धीरे अपने दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है। ये रसिया के निर्यात के लिए भी अच्छा है, और रसिया अब ज्यादा दिन तक आइसोलेटेड रहना नहीं चाहता है, शायद वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि रसिया ने शायद भारत के साथ मिलकर के ये काम किया। भारत, ठीक है भारत सीधे सामने में नहीं आ रहा, लेकिन रसिया के थ्रू भारत ने भी एक संदेश दे दिया है कि वह तालिबान गवर्नमेंट के साथ में है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध अभी बहुत अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है, मान्यता तो उसने भी नहीं दिया है, स्वीकार तो करता है लेकिन अंदर ही अंदर। लेकिन अब तो संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तालिबान और यानी अफगानिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको पता है, खासकर इमरान खान की सरकार के जाने के बाद से लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प होता जा रहा है, और उस परिस्थिति में भारत उस टेबल पर जाकर बैठता है जहां पर रसिया ये बात कह देता है कि तुम एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं हो, और भारत उस ग्रुप में बैठा हुआ है, तो भारत भी एक मैसेज दे रहा है तालिबान को। ये भी एक आपको समझना होगा इस एंगल से भी। अभी तक अमेरिका की प्रतिक्रिया आई नहीं है, वैसे भी अमेरिका को खास प्रतिक्रिया देगा नहीं, क्योंकि वह वही देश है जिसने आज तक तालिबान को आतंकवादी माना भी नहीं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।